गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्लब महिंद्रा मडिकेरी कुर्ग। तो आज का हमारा यहाँ पर है तीसरा दिन। सो गाइज, आज के दिन हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाने वाले, इस रिसोर्ट में ही घूमेंगे। बहुत बड़ा और सुंदर सा रिसोर्ट है और घूमते घूमते मैं आपको बताऊंगी क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स की मेंबरशिप के बारे में, क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स के फूड के पैकेजेस के बारे में। और घूमते घूमते इस रिसोर्ट में हम बहुत कुछ एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो गाइज, ये है प्यारे से क्लब महिंद्रा मडिकेरी रिसोर्ट का सुंदर सा रिसेप्शन एरिया। और हमने आज के लिए लंच और डिनर का पैकेज लिया है और ब्रेकफास्ट हम करेंगे रूम में ही। तो लंच और डिनर के पैकेज की डिटेल्स मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए चलिए एंजॉय करते हैं इस सुंदर से प्यारे से नेचर के बीच में गर्मा गर्म कॉफी और चाय के साथ में ब्रेड और बटर। वैसे क्या, इस कल तो हम सुबह सुबह ही बाहर घूमने के लिए चले गए थे, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज है बिल्कुल लेजी सी मॉर्निंग। चीयर्स। कहीं पर बाहर जाके घूमने का आज मन नहीं कर रहा तो सोचा यहीं पर एंजॉय करते हैं। वैसे कल हम बाहर घूमने गए थे तो ब्रेड और बटर ले लिया था। तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सो गाइज, ब्रेकफास्ट के बाद कुछ देर रूम पर ही आराम करने के बाद में हम गए लंच के लिए। तो लंच और डिनर में क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स में, इवन ब्रेकफास्ट में भी ढेर सारी वैरायटीज यहाँ पर रहती है। ये मैं आपको मेरी कई सारी वीडियोस में इसके पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके रेट्स और पैकेजेस के बारे में और पैकेजेस को निगोशिएट हम कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स मैं आगे बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना गाइस। तो चलिए लंच करते हैं। सो गाइस, लंच के बाद डेजर्ट मैंने बड़ी चाव से एंजॉय किया और उसके बाद हम रूम पर गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए। अभी अगर लंच के बाद में रेस्ट करने रुकेंगे तो शाम हो जाएगी और ये वाला इतना सुंदर सा रिसोर्ट घूमना रह जाएगा। ये देखिए, इस तरफ से अगर हम नीचे जाएंगे सीढ़ियाँ उतरकर तो इस तरफ आएगी मेरी रूम की गैलरी। ये वाली जो ऊपर दिख रही है आपको फर्स्ट फ्लोर पर, वो है मेरी रूम की गैलरी। चलिए देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या है। कुछ खास नहीं है गाइस, यहाँ पर भी रूम्स ही है दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चलिए चलते हैं फिर से ऊपर। तो ये आ गए हम फिर से ऊपर। अभी चलते हैं राइट में। चलिए घूमते घूमते यहाँ का फूड और फूड के पैकेजेस के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं गाइस। फूड के पैकेजेस यहाँ पर कॉस्टली तो है, लेकिन हम नेगोशिएट यहाँ पर कर सकते हैं। और कितना नेगोशिएट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है हम कितने मेंबर्स हैं, कितने दिनों के लिए हमें ये पैकेजेस चाहिए और एक दिन में हम कितने मील यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और अब यहाँ आगे की तरफ आ रहा है पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया। देखिए यहाँ पर फेंसिंग बनाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर कंपाउंड इनका ख़त्म हो रहा है और हम लेते हैं फिर से यू टर्न। वैसे ये वाला जो रिसोर्ट है ये हमने विज़िट किया है फर्स्ट टाइम, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है किस जगह पर क्या बनाया हुआ है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही शूट कर रही हूँ। ये आ गई मेरी रूम और हम चलते हैं आगे। देखिए इस तरफ बच्चों का प्ले जोन है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है खेलने के लिए। अब तक हमने जितने भी रिसोर्ट्स गाइस विज़िट किए हैं ना, इतने सुंदर है सारे के सारे रिसोर्ट्स। और कभी कभी तो सोचती हूँ कि क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लेना मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस रहेगा हमेशा। वाओ, देखिए गाइस कितना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। मुझे भी मन कर गया तो मैं भी थोड़ा सा झूल लेती हूँ।
आप लोग सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है मेरा ये जो मैंने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली। तो वो इसलिए गाइस कि घूमने तो हम पहले भी जाते थे कई जगहों पर, लेकिन कैसा है ना कि कभी हम सोचते हैं कि इस बार ही जाना है और फिर कई बार हमने कैंसिल भी किया कि नहीं जाना, अगले टाइम जाएंगे, अगले टाइम जाएंगे, हम यही सोचते रहते हैं और उसमें टाइम बहुत सारा निकल जाता है। लेकिन क्लब महिंद्रा की जो मेंबरशिप है वो हम अगले 25 साल तक एंजॉय कर सकते हैं और इसमें हर साल हमें 7 नाइट्स और 8 डेज़ का पैकेज मिलता है। बिजी या तो बोरिंग सा रूटीन हो या घिसी-पिटी लाइफस्टाइल, इनमें से एक ब्रेक लेना ज़रूरी है और इसलिए हमने ये क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली, तभी हम घूमने रेगुलर जा पा रहे हैं। बचपन में तो अभी तक नहीं गया मेरा, ऐसा लगता है इस छोटी सी स्लाइड पर भी झूल लूँ, मैं एंजॉय कर लूँ, लेकिन टूट जाएगा फिर बच्चे क्या खेलेंगे, है ना। सो गाइस, क्लब महिंद्रा की जो मेंबरशिप है वो हम हमारी कन्वीनियंस के मुताबिक ले सकते हैं। मतलब कि इसमें 4 अलग अलग सीज़न वाइज इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्लू, वाइट, रेड और पर्पल। ब्लू सीज़न जो है उसके रेट्स सबसे कम है और सबसे कॉस्टली जो है वो है पर्पल। यहाँ ऊपर की तरफ भी कुछ है, चलिए देखते हैं गाइस क्या है। कई बार गाइस आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल में जब छुट्टियां रहती हैं तब हम घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बुकिंग कहीं हमें नहीं मिलता, और जब बुकिंग मिलता है तब हम बच्चों के स्कूल रहती है इसलिए जा नहीं पाते। तो कोई भी वेकेशन हो या ड्यूरिंग फेस्टिवल सीज़न, अगर मेंबर्स पर्पल प्लान लेते हैं तो बुकिंग यहाँ पर उनके लिए रिजर्व रहता है। ये जो है फायर कैंपिंग के लिए बनाकर रखा हुआ है, यानी कि मेंबर्स अगर चाहें तो रात में यहाँ ठंड के दिनों में बॉनफायर जलाकर एंजॉय कर सकते हैं। और भी यहाँ ऊपर की तरफ कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है गाइस, चलिए देखते हैं क्या है ऊपर। और देखिए ये तो और भी सुंदर है, ओपन ग्राउंड है यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है ना कुछ फंक्शंस ज़रूर ये लोग ऑर्गेनाइज करते होंगे, जैसे वेडिंग हो या कुछ कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो वगैरह। और इस तरफ देखिएगा, इस ग्राउंड में इन्होंने घास के बीच में चेस बोर्ड कितना सुंदर बनाया हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। कुछ गेट टुगेदर है क्या, कुछ प्रोग्राम है क्या वहाँ पर? वो दूसरा कंपनी है। अच्छा, कोई यहाँ कुछ फंक्शन है क्या? अच्छा, इसका मतलब मेरा अंदाज सही था, कोई गेट टुगेदर या कुछ फंक्शन वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर स्टेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लोग। मे भी टेम्पररी होगा वो स्टेज, जब नहीं ज़रूरत तो वो लोग फिर से निकाल देते होंगे उस स्टेज को, राइट। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं नीचे की तरफ क्या क्या है। बने रहिएगा। हैप्पी अब से उस तरफ सीधा सीधा ना, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए इन्होंने बताया कि इस तरफ सिर्फ पार्किंग है और कुछ नहीं। देखिए दिख ही रही है गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क की हुई। अब जो बाकी रहा वो वैसे बहुत कुछ बाकी है और सारा कुछ उसी तरफ है जिस तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ है आगे रिसेप्शन, रिसेप्शन से आगे सीधा है हैप्पी हब, और हैप्पी हब के आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर स्विमिंग पूल, फूड जोन, देन एडवेंचर पार्क, स्पा और जिम, सब कुछ उस तरफ है। इस तरफ है स्विमिंग पूल, देखिए कितना बड़ा है स्विमिंग पूल ये। देखिए ये रूम्स, स्विमिंग के बाद में चेंजिंग रूम्स। कुछ ना कुछ रिनोवेशन या काम करने की यहाँ पर आवाज़ आती ही रहती है, हर जगह कुछ ना कुछ नया बनते रहता है रिसोर्ट में। ये जो रंग बिरंगी लाइट्स है ये रात को जलती है, बहुत सुंदर दिखता है गाइस यहाँ पर इस एरिया में। ये जोन स्पेशली कैंडल लाइट डिनर के लिए बनाया गया है। किसी का अगर स्पेशल डे हो जैसे एनिवर्सरी या बर्थडे तो यहाँ पर वो एंजॉय कर सकते हैं। ये जो सर्विस है चार्जेबल है। इंडोर गेम जोन और आउटडोर गेम जोन का जो एरिया रहता है वो एरिया हैप्पी हब के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो अब चलते हैं हैप्पी हब की तरफ। जो मेंबर्स यहाँ पर चेक इन करते हैं उनका लगेज वगैरह कैरी करने के लिए ऐसी बगी यहाँ पर बनी हुई है। वैसे इस बगी में बैठकर हम भी ये पूरा क्लब महिंद्रा का सराउंडिंग, पूरा रिसोर्ट हम घूम सकते हैं और ये सर्विस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है। ये देखिए ये जो है रिसोर्ट का मेन गेट है, यहाँ पर सिक्योरिटी लगी रहती है। और हम बात कर रहे थे यहाँ के सीजनल प्लांट्स की। ये देखिए बगी आ गई, ऐसी बगियों में हम घूम सकते हैं।
पूरा सराउंडिंग हम घूम सकते हैं। अच्छा, तो पहले गार्डन घूमते घूमते हमने पर्पल प्लान के बारे में डिस्कस किया। तो पर्पल के बाद में आता है रेड सीजन, जो पर्पल से थोड़ा सस्ता है। ये देखिए गाइस, इस बोर्ड पर जो इमेजेस पिक्चर्स आप देख रहे हो, इतनी सारी एक्टिविटीज़, एडवेंचर्स और गेम्स तरह तरह की यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। तो किड्स के तो फुल मज़े हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से चलते हैं देखने के लिए यहाँ का डाइनिंग एरिया। वैसे फूड जोन यहाँ पर 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ये है बफे एरिया, मतलब जो खाना यहाँ पर बना होगा हमें वही खाना है, और अगर हमें हमारी पसंद का खाना ऑर्डर करना है तो उसके लिए रेस्टोरेंट भी यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हैप्पी हब की तरफ, यानी कि गेम जोन। तो आउटडोर और इंडोर गेम्स सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें से बहुत सारी गेम्स और एक्टिविटीज़ हम फ्री में भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आउटडोर गेम जोन में देखिए बैडमिंटन एंजॉय कर रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों को हमेशा कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है, तो उनके लिए भी यहाँ पर तरह तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ और गेम्स रखी हुई है। ये है इनका स्टूडियो, यानी कि क्लब महिंद्रा की खुद की भी कई सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर गाइस देखी होगी, जिसका जो टेक्निकल वर्क है वो यहाँ पर किया जाता होगा, जैसे एडिटिंग है या रिकॉर्डिंग वगैरह। और गेम्स के यहाँ पर रेट्स क्या क्या पेड है, क्या फ्री है, चलिए चेक करते हैं। बहुत सुंदर सा और बड़ा है ये जो गेम जोन है। गेम्स यहाँ पर फ्री है मैम या पेड है? सारे बोर्ड्स गेम्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गेम्स इलेक्ट्रॉनिक गेम्स सिर्फ चार्जेबल है। और ये जो है एडवेंचर, ये कहाँ पर आया हुआ है? ये तो स्विमिंग पूल तो देखा मैंने। एडवेंचर मैम इससे एक लेवल डाउन है एडवेंचर वैली। अच्छा, हाइड ऑफ एक्टिविटी वहाँ पर वो बिग बलून वगैरह वो भी है क्या? ये बिग बलून मैम ये में स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में? स्विमिंग पूल में है बिग बलून? मॉर्निंग 9 to 6:30 तक पूरा दिन चालू है? तो अभी तो कोई कुछ दिखा नहीं, लेकिन वहाँ पर पता नहीं, बच्चे रहेंगे तो चालू करते होंगे मे बी। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत सुंदर है। ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है साइकिलिंग, बिल्कुल फ्री। बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, सिर्फ गेम्स, वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स को छोड़ के। देखिए स्टेज कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। सी कल रात को इस स्टेज पर बहुत सुंदर सा सिंगिंग शो हमने एंजॉय किया डिनर के बाद में। वैसे रात को डिनर के बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ये लोग ऑर्गेनाइज करते ही है मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। गेम्स वगैरह भी खिलाते हैं, जैसे हाउसी गेम्स रहती है या अंताक्षरी रहती है, या कभी मैजिक शो रहता है, कभी सिंगिंग शो रहता है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। अब चलते हैं आगे। ये वाईफाई जोन।